गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एन अल्कोहलिक, माय नेम इज विमल। हाय विमल जी। और सभी मेंबर्स को होली की बहुत बहुत बधाई। और अपने लिविंग सोबर के इस जर्नी में आज हम पहुंचे हैं चैप्टर 6 पे। इंग्लिश लिविंग सोबर पेज 13, चैप्टर 6, गेटिंग एक्टिव। गेटिंग एक्टिव हम शुरू से सुनते हैं, प्रोग्राम एक्शन का है ये। तो यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि आप एक्शन में आ जाओ। लेकिन इससे पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि जो लोग पिछले सेशन में थे, अगर उनको याद हो तो लास्ट में एक बात कही गई थी हमसे कि एक ऐसे व्यक्ति का नाम सोचो जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हो। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सोचो। और फिर कहा गया था कि उसे अपने दिमाग से निकाल दो थोड़ी देर के लिए, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो ये एक टेस्ट सा हमें दिया गया था। और लास्ट लाइन जो थी पिछले चैप्टर की, जो लिव एंड लेट लिव था, जी और जीने दो, उसकी लास्ट लाइन थी कि पूछा गया था कि आप उस व्यक्ति को अपने दिमाग से निकाल पाए या नहीं निकाल पाए इतनी देर। तो नहीं निकाल पाए तो उसके लिए फिर आप अगला चैप्टर पढ़ो। तो आज भी यही हम कर सकते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रख सकते हैं जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, जिसकी वजह से हमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। थोड़ा उसको ध्यान में रखें और फिर देखें आगे कि उस चीज से कैसे निकला जा सकता है। कि कोई इंसान ऐसा होता है कि हर टाइम उसकी वजह से दिमाग में परेशानी रहती है। तो आगे जो चैप्टर है देखते हैं कि ऐसी चीजों से कैसे निकला जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, गेटिंग एक्टिव, यानी कि एक्शन में आना, सक्रिय होना। एक्टिव कहते हैं सक्रिय, तो सक्रिय होना, एक्शन में आना। It is very hard just to sit still, trying not to do a certain thing or not even to think about it. अब मैं खाली बैठा हूं और मेरे दिमाग में, जैसे अभी पीछे कहा गया कि किसी व्यक्ति के बारे में सोचो, या कोई भी ऐसी चीज जो मेरे दिमाग में चल रही है और मैं खाली बैठा हूं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं उस चीज के बारे में ना सोचूं या मैं वो काम ना कर लूं जो मेरे दिमाग में चल रहा है। ये बड़ा मुश्किल है कि मैं बिल्कुल बैठा रहूं आराम से, दिमाग में मेरे कुछ चल रहा है, तो यहां तो मैं वो ना करूं और या मैं उसके बारे में सोचूं भी नहीं, सिर्फ खाली बैठा रहा हूं खाली दिमाग लेके। तो ये तो आम आदमी के लिए भी बड़ा मुश्किल है और मेरे जैसे शराबी के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है, जिसको थॉट्स के साथ, विचारों के साथ खेलने की आदत रहती है। तो वही चीज मुझे बताई जा रही है कि खाली बैठ के कुछ ना करना जो मेरे दिमाग में चल रहा है, या कुछ ना सोचना, ये बड़ा मुश्किल है। इट्स मच इजियर टू गेट एक्टिव एंड टू डू समथिंग एल्स अदर देन द एक्ट वी आर ट्राइंग टू अवॉइड। अब दिमाग में खलबली चल रही है कि मुझे कुछ करना है। तो शराब पीने के टाइम में क्या होता था कि दिमाग में कई बार खलबली चलती थी, अच्छा पीने जाऊं नहीं जाऊं, पीने जाऊं नहीं जाऊं। और मैं खाली बैठ के अगर सिर्फ सोचे जा रहा हूँ और वो नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ी मुश्किल होती थी कि ना तो मैं पीने जा रहा हूँ, ना ये थॉट मेरे दिमाग से निकल रहा। तो सिमिलरली सोबराइटी में आके भी कई चीजें ऐसी दिमाग में आती है कि ना तो वो मैं कर रहा हूँ और ना वो चीज मेरे दिमाग से निकल रही। तो उसके लिए मुझे क्या बताया जा रहा है, इट्स मच इजियर टू गेट एक्टिव एंड टू डू समथिंग एल्स अदर देन द एक्ट वी आर ट्राइंग टू अवॉइड। हम किसी काम से बचना चाह रहे हैं, तो उससे बचने के लिए किसी और चीज में अपना ध्यान लगाना ज्यादा आसान है, बजाय कि उसके बारे में बैठ के सोचता रहूं, उससे बचने की तरकीबें सोचता रहूं कि इस चीज से कैसे बचूं। मेरा मन कर रहा है मैं किसी का जाके सर फोड़ दूं, दिमाग में चल रहा है कि अभी जाके उसका सर फोड़ दूं। तो बजाय मैं उस, लेकिन मैं उस चीज से बचना भी चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे उसका परिणाम पता है, उसका रिजल्ट पता है मुझे कि जाके मैं सामने वाले का सर फोड़ूंगा तो क्या होगा। तो मैं उस चीज से बचना भी चाह रहा हूँ। तो बजाय उस चीज में ध्यान लगाने के, इट इज मच इजियर टू गेट एक्टिव, कुछ और करने लग जाऊं एंड डू समथिंग एल्स।
कुछ और करने लग जाऊं उठ के, वो ज्यादा आसान है, बजाय कि बैठ के मैं सोचता रहूं या जाके मैं वही काम कर दूं जिससे मैं बचना चाह रहा हूँ। सो इट इज विद ड्रिंकिंग। वही बात आ गई जो भी बोली थी, पीने के साथ भी यही है, शराब पीने के साथ भी यही है। सिंपली ट्राइंग टू अवॉइड अ ड्रिंक और नॉट थिंक ऑफ वन ऑल बाय इटसेल्फ डजंट सीम टू बी एनफ। तो बस किसी तरीके से शराब से बचना है, जस्ट ट्राइंग टू, सिंपली ट्राइंग टू अवॉइड अ ड्रिंक। सिर्फ मैं सोचता रहूं कि मुझे शराब से बचना है, या मैं शराब के बारे में ना सोचने की कोशिश करूं। दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक तो है कि मेरे दिमाग में चल रहा है शराब से बचूं कैसे, और दूसरा है मेरे दिमाग में लड़ाई चल रही है कि यार शराब का थॉट आ रहा है, ये मुझे नहीं सोचना, मुझे इस थॉट से बचना है, इस विचार से बचना है। तो लेकिन इतना तो काफी नहीं है ना, इतना तो काफी नहीं है कि मैं सिर्फ उससे बचने के बारे में सोचता रहूं। द मोर वी थिंक अबाउट द ड्रिंक वी आर ट्राइंग टू कीप अवे फ्रॉम, द मोर इट ऑक्युपाइज आवर माइंड ऑफ कोर्स। भैया ऑब्सेशन क्या होती है मेरी, जो मुझे आके ऑब्सेशन बताया जाता है, बीमारी का भाग बताया जाता है, मानसिक खिंचाव ऑब्सेशन, वो क्या होती है कि मैं शराब नहीं भी पी रहा हूँ तो भी मेरे दिमाग में शराब चल रही है। तो वही चीज मुझे यहाँ पे बताई जा रही है कि मैं जितना उस थॉट से बचने की कोशिश करता हूँ, द मोर वी थिंक अबाउट द ड्रिंक वी आर ट्राइंग टू कीप अवे फ्रॉम, मैं उस शराब से बचने के बारे में जितना ज्यादा सोचता हूँ उतना ही मेरे दिमाग में शराब चलती है। ये शराब तो चली रही है ना, जब मैं उससे बचने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन शराब तो चली रही है दिमाग में। तो मैं जितना ज्यादा उससे बचने के बारे में सोच रहा हूँ उतना ज्यादा वो मेरे दिमाग में जगह घेरती है। एंड दैट्स नो गुड, उसका कोई फायदा नहीं है कि मैं सिर्फ बैठ के सोचता रहूं कि कैसे बचूं कैसे बचूं। इट्स बेटर टू गेट बिजी विद समथिंग, ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट विल यूज आवर माइंड एंड चैनल आवर एनर्जी टुवर्ड्स हेल्थ। तो बैठ के सोचने से तो कोई फायदा नहीं है। बेहतर होगा कि मैं किसी ऐसे काम में लग जाऊं, कुछ भी, कुछ भी ऐसा काम पकड़ लूं दैट विल यूज आवर माइंड एंड चैनल आवर एनर्जी टुवर्ड्स हेल्थ, जो मुझे हेल्थ की तरफ ले जाए। जो मेरी एनर्जी है, जो मुझ में ऊर्जा है, वो मुझे कुछ हेल्थ प्रदान करेगी, कुछ, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो। मुझे दोनों की जरूरत है। जब मैं सोबराइटी में आता हूँ मुझे दोनों की जरूरत है। स्पिरिचुअल तो है ही है, लेकिन यहाँ पे हमने जैसे शुरू से कहा था कि स्पिरिचुअलिटी की ज्यादा बात नहीं है इस किताब में प्रैक्टिकल तरीके हैं। तो कुछ ऐसा काम पकड़ लूँ जो मेरे मेंटल और फिजिकल, शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए, या दोनों में से किसी एक स्वास्थ्य के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद हो, और मेरी एनर्जी को उस चीज में लगाए। अब जब मैं शुरू शुरू में आया था ना, तो यही बड़ा एक सवाल था। अब ये इसने बड़ा जनरल बोल दिया कि डू समथिंग, ऑलमोस्ट एनीथिंग, कुछ भी करो, लेकिन क्या, क्या करो, कुछ भी करो। उठ के सैर करने लग जाऊं तो भी दिमाग तो चल ही रहा है। तो कुछ ना कुछ फिजिकल काम मैं करूं, हाथ पैर चलाऊं उठ के अपने, ताकि मेरी ये जो एनर्जी है अंदर वो पॉजिटिव जगह यूज हो सके, और उससे मेरी या तो मेंटल हेल्थ में मदद मिलेगी, सैर करने जाऊंगा तो फिजिकल हेल्थ में मदद मिलेगी, कुछ काम में, कुछ प्रोडक्टिव काम में अपने आप को ऑक्यूपाई करूंगा तो मेरी मेंटल हेल्थ को फायदा हो। तो वो कुछ भी मैं करूं बजाय बैठ के सोचते रहने से। अब यही वो जो पीछे पूछा था कि उस व्यक्ति के बारे में सोचो जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, और वो दिमाग से नहीं निकल रहा, तो उसका तरीका है कि कुछ और करने लग जाओगे, कुछ काम पकड़ लो, कुछ भी जो सामने नजर आता है। Thousands of us wondered what we would do once we stopped drinking, with all the time on our hands. यहाँ पे थाउजेंड्स की बात कर रहा है। जिस टाइम किताब लिखी थी शायद थाउजेंड्स होंगी, आज तो लाखों में है, ये मेंबर्स लाखों में है। और ज्यादातर जब सोसाइटी में मैं आता हूँ, मेरे पास समय होता है, मेरे पास समय होता है, क्योंकि चाहे मेरे पास नौकरी भी है चाहे काम भी है, लेकिन मेरी क्या आदत पड़ी हुई है कि काम के बाद मुझे
दारू का समय है मेरी। अगर मैं काम के बाद भी दारू पीता हूँ तो वो भी मेरा दारू पीने का समय है। अगर मैं काम छोड़ के दारू पीता हूँ तो वो भी मेरा दारू पीने का समय है। और जब मैं अब सोब्राइटी में आ गया, वो सारा समय खाली हो गया, वो टाइम ही टाइम है मेरे पास। आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। सोब्राइटी में आने के बाद अब उस टाइम का क्या करूँ मैं? ये बड़ी समस्या होती है शुरू शुरू में। तो जो टाइम मैं शराब पीने के लिए देता था वो टाइम सारा खाली हो गया, चाहे वो 3 घंटे थे या 24 घंटे। अब वो टाइम सारा खाली हो गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ शुरू शुरू की बात नहीं, क्योंकि बीमारी तो मेरी हमेशा रहेगी ना मेरे साथ। ऐसा तो नहीं है कि मैं 50 साल सोबर हो गया तो मेरी बीमारी ठीक होगी। बीमारी तो हमेशा मेरे साथ रहेगी, और जब भी मेरे पास खाली टाइम होगा तो मेरा दिमाग दौड़ेगा। तो ये चीज हमेशा मेरे काम आने वाली। नेगेटिविटी को मैं बड़ी जल्दी पकड़ता हूँ, नकारात्मकता को बहुत जल्दी खींचता हूँ अपनी तरफ। तो ये चीज हमेशा मेरे काम आने वाली है कि जब भी मेरे पास खाली समय होगा तो उसमें मुझे क्या करना है। तो ये समस्या आती है जब खाली समय है, क्या किया जाए। श्योर इनफ, when we did stop all those hours we had once spent planning, getting our drinks, drinking, and recovering from its immediate effects, suddenly turned into big empty holes of time that had to be filled somehow. भाई, जब मैं पीता था तो मैं क्या करता था? पूरा एक प्रोसेस था, पूरा एक प्रोसेस था। तो बिग बुक में भी वो साइकिल बताई गई। पहले प्लानिंग बनती थी, पीनी है, कैसे पीनी है, कहाँ पीनी है, किसके साथ पीनी है। जुगाड़ हो गया, फिर लेने जाओ, लेके आओ, उसके बाद पियो, और फिर इतनी पी लो कि होश नहीं है। फिर अगले दिन विड्रॉल्स हो रहे हैं, तो उस विड्रॉल से निकलने के लिए जो करना है वो करो। फिर जब निकल गए, थोड़े ठीक हो गए, चलो फिर पी लो। तो ये साइकिल चलता रहता था, और इसी में पूरा टाइम निकल जाता था। प्लानिंग, बाइंग, ड्रिंकिंग, और फिर विड्रॉल्स, इसी में सारा टाइम निकलता था मेरा। अब वो सारी चीजें खत्म होगी। अब ना मैं मुझे प्लानिंग करनी है, ना मुझे पीनी है, ना लेके आनी है, ना पीनी है, और विड्रॉल उसके बाद नहीं है। तो अब टाइम टाइम है। तो वो इस तरह बड़ा खालीपन लगता है उसमें, कि उसको किस तरह से भरा जाए, उस खालीपन को किस तरीके से भरा जाए, बड़ी समस्या है। Most of us had jobs to do, but even so, there were some pretty long vacant stretches of minutes and hours staring at us. वही चीज, नौकरियां थी, कईयों के पास नौकरियां होती हैं, सब नौकरियां वोकरियां गवा के नहीं आते। अपने काम धंधे भी होते हैं सबके पास, सब कुछ होता है। लेकिन वही चीज है कि उसके बाद जो मेरा पीने का टाइम है वो तो खाली हो गया ना। चाहे मैं काम धंधे के बाद पीता था, चाहे मैं शाम को 8 बजे से रात को 12 बजे तक पीता था, सुबह विड्रॉल होते थे तो मैं काम पे लेट जाता था, कुछ भी। लेकिन वो जितना टाइम, जो भी हमने पीछे साइकिल की बात की, तो वो साइकिल चलता था, वो टाइम तो खाली हो गया ना। तो वेकेंट स्ट्रेचेस ऑफ मिनट्स एंड आवर्स, मिनट और घंटे खाली हमारे सामने होते हैं, मेरी नजरों के सामने होते हैं कि अभी जो मैं शाम को 7 बजे से 10 बजे तक पूरी प्लानिंग करता था, लाता था, पीता था, अब उस 3 घंटों में मैं क्या करूं? या मेरे जैसा 24 घंटे पीने वाला शराबी, जिसका काम ही यही था, उठो, जाओ, लेके आओ, पियो, धो तो पड़ जाओ, फिर उठो, फिर जाओ, फिर लेके आओ, फिर पियो, तो वो सारा टाइम खाली हो गया ना, तो कुछ करना नहीं उसमें। तो वो इतने लंबे लंबे घंटे वो मेरे सामने थे, अब क्या करूं? We needed new habits of activity to fill those open spaces and utilize the nervous energy previously absorbed by our preoccupation or our obsession with drinking. अब जो एनर्जी हम पीने में लगाते थे, सारी प्लानिंग में लगाते थे, उसके बाद विड्रॉल से निकलने में लगाते थे, सारी एनर्जी वहां सकती थी। लेकिन अब क्या करना है? वी नीड न्यू हैबिट्स ऑफ एक्टिविटी। अब पीछे तो मेरी एक ही एक्टिविटी थी, शराब। और तो कोई एक्टिविटी थी ही नहीं, और कोई काम था ही नहीं मुझे।
अब मुझे उसकी जगह कोई नया काम ढूंढना है, नई एक्टिविटी, गतिविधि, कोई नई गतिविधि, कोई नया काम ढूंढना है जो जिस जो है उस शराब पीने वाले समय की जगह ले सके। जो पहले शराब की ऑब्सेशन जो मेरे दिमाग में रहती थी, वो सारा टाइम उसी में जाता था, शराब की ऑब्सेशन में। तो अब मुझे उसकी जगह नई आदतें, न्यू हैबिट्स, जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं लिविंग सोबर में, तो पहले पहले पेज पे हमें बताया गया था कि शराब जब मैं छोड़ता हूं तो मुझे न्यू हैबिट्स ऑफ थिंकिंग एंड एक्शन डेवलप करनी होगी, और ये किताब उसी के लिए है, डेवलपिंग न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, न्यू हैबिट्स ऑफ थिंकिंग एंड एक्शन। तो यहाँ पे फिर वही न्यू हैबिट्स की बात करता है। अब न्यू हैबिट्स क्या है? पीछे हमने अभी पिछले पैर में पढ़ा था कि कुछ भी करने लग जाओ, लेकिन अपने दिमाग को हटाओ, जो चीज परेशान कर रही है उससे दिमाग को हटाओ और कुछ और करने लग जाओ। मैं जब शुरू शुरू में आया था तो मुझे वो टाइम उसने बताया था कि भाई साहब, आप कोई पास काम नहीं है ना, आप खाली बैठे हो, मान लो आपके पास नौकरी भी नहीं है, आप घर में खाली रहते हो सारा दिन। अब तो ऑनलाइन मीटिंग्स है, उस टाइम तो शाम की मीटिंग होती थी 1-1.5 घंटे की, बाकी टाइम खाली। वो तो भगवान की दया से काम था मेरे पास, लेकिन मुझे ये बताया गया था कि अगर काम नहीं है, खाली बैठे हो, कुछ नहीं है, तो ऐसा घर में देखो, अपने कमरे में ही देखो, बहुत काम मिल जाएंगे, वो करो। क्योंकि मैंने कभी किए नहीं है काम, मैंने कभी भी ये सब काम किए नहीं। शराब के टाइम पे मुझे और कुछ सूझता नहीं था, लेकिन बाद में मुझे बताया गया कुछ नहीं मिलता यार, अपनी अलमारी साफ करो, अपने जूते पॉलिश कर लो, अपना कमरा साफ कर लो, अपने बेड की चादर ठीक कर दो, लेकिन बिस्तर पे बैठ के सोचते मत रहो। तो अगर मैं ढूंढूं, मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज मिल जाएंगी जो है मेरी इच्छा के विरुद्ध। मैं कहूंगा भाई साहब, मैं जूते पॉलिश करूं, मैं अलमारी ठीक करूं, मैं, तो यही तो मेरी प्रॉब्लम है सारी, कि मैं क्यों करूं। लेकिन अगर मुझे अपने आप को मुसीबत से बचाना है, सड़क पे मैं गाड़ी चलाता हूँ, सामने से कोई आ रहा है, तो तब मैं ये नहीं सोचता कि मैं गाड़ी साइड में क्यों करूं, तब मेरी ईगो नहीं आती। तब तो मुझे ये लगता है भाई साहब बच लो, ये सामने ट्रक आ रहा है, ये ठोक देगा, साइड में कर लो गाड़ी। तब मैं नहीं सोचता कि मैं साइड में क्यों करूं गाड़ी। और यहाँ पे आके मुझे काम छोटे बड़े लगने लग जाते हैं, मैं ये क्यों करूं। तो वो चीज से मुझे बचना है, क्योंकि मुझे देखना है कि बड़ा खतरा क्या है मेरे लिए। बड़ा खतरा यही है मेरे लिए कि मेरे दिमाग में शराब चल रही है, या मेरे दिमाग में रिजेंटमेंट चल रही है, या मेरे दिमाग में एंगर चल रहा है, मेरे लिए वो बड़ा खतरा है। मुझे उससे बचना है, तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, हमने वो पहले ही वादा किया है, हम किसी भी हद तक जाएंगे, विल गो टू एनी लेंथ। तो इसलिए जो भी काम सामने आता है वो मुझे पकड़ लेना, वो करना है। एनीवन who has ever tried to break a habit knows that substituting a new and different activity is easier than just stopping the old activity and putting nothing in its place. करके देख के पता चलेगा। मैंने दूसरों के अनुभवों से सीखा। दूसरों ने जब मुझे बताया कि हमने ऐसा किया था, कि हमने अपने, जब कुछ नहीं मिलता था तो उठ के अलमारी साफ करने लग जाते थे, उठ के कमरा साफ करने लग जाते थे, उठ के बेड की चादर बदल देते थे, तो मुझे ये बताया कि भाई साहब, पुरानी आदत छोड़ के और फिर कुछ ना करना वो ज्यादा मुश्किल है, बजाय इसके कि पुरानी आदत छोड़ के मैं कोई नई हैबिट पाल लूं, वो ज्यादा आसान है। और पुरानी आदत छोड़ के मैं कुछ भी ना करूं उसकी जगह पे, वो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल पैदा करेगी। सो एनीवन हु हैज एवर ट्राई टू ब्रेक अ हैबिट, कोई भी आदत जिसने छोड़ने की कोशिश की है, कोई भी आदत हो, यह शराब की बात नहीं हो रही, एक जनरल बात हो रही है कि कोई व्यक्ति कोई भी आदत को छोड़ना चाहता है, किसी भी आदत को, और जब वो
उस आदत को छोड़ने की कोशिश करता है, तो उसके लिए उसकी जगह दूसरी आदत अपनाना ज़्यादा आसान होता है, बजाय कि उसको छोड़ के और कुछ भी ना करे उसके लिए। अब मेरे को जैसे चाय पीने की आदत, अब मुझे सुबह-सुबह चाय पीने की आदत, बेड टी ज़्यादातर लोगों को होती है, लेकिन मैं यहाँ अपनी बात करूँगा कि मुझे बेड टी चाहिए सुबह, मैं खुद बनाता हूँ। मैं काफ़ी सालों तक वो चाय पीता रहा। लेकिन फिर मुझे लगा यार नहीं, सुबह की चाय मुझे थोड़ा-सा परेशान कर रही है। मुझे ये बंद करनी चाहिए या इसकी जगह कुछ और। अब बंद करके मैं सुबह चाय बंद करके 2-4 दिन मैंने देखा तो मुझे वो फ्रेशनेस नहीं आ रही, मुझे वो ताज़गी नहीं मिल रही सुबह उठ के। फिर मैंने उसका सब्स्टिट्यूट तलाशा, तो मुझे ग्रीन टी मिल गई। मैंने सुबह ग्रीन टी पीनी शुरू कर दी। मेरे लिए आसान हो गया, मुझे फ्रेशनेस भी मिल जाती है, मेरी हेल्थ भी सही रहती है। जो चाय मुझे नुकसान दूसरी वाली करती थी, अब ग्रीन टी पीने से बल्कि मेरे को फ़ायदा हो रहा। सो मेरे लिए ये ज़्यादा आसान हो गया। बजाय कि मैं चाय ना पीता और मेरे फ्रेशनेस नहीं आ रही, सिर भारी चल रहा है, दिन की शुरुआत बड़ी सुस्ती से हो रही है, वो ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। तो ये सीधा-सा मुझे बताया गया है कि कोई आदत अगर मुझे छोड़नी है, तो उसकी जगह दूसरी आदत अपनानी ज़्यादा आसान है, बजाय कि मैं कुछ भी ना करूँ। Recovered alcoholics often say, just stopping drinking is not enough. Just not drinking is a negative, sterile thing. जो शराबी रिकवर हो चुके हैं, यहाँ पे रिकवर्ड वर्ड यूज किया है, और ये रिकवर्ड वर्ड मेंटल और फिजिकल स्टेट के लिए किया जाता है। स्पिरिचुअलिटी मेरी कभी रिकवर नहीं होगी, वो तो मुझे जिंदगी भर सीखती रहनी पड़ेगी। लेकिन दिमाग मेरा थोड़ा सा दुरुस्त हो गया है, शरीर दुरुस्त हो गया है, उसके लिए ये रिकवर्ड वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। तो जो शराबी रिकवर हो चुके हैं, जो अल्कोहलिक्स रिकवर्ड अल्कोहलिक्स हैं, उनका कहना है और वो अक्सर कहा करते हैं, जस्ट स्टॉपिंग ड्रिंकिंग इज नॉट इनफ। सिर्फ शराब पीना बंद करना काफी नहीं है। कि अक्सर कमरे में मैं आता हूँ तो ये सोच के आता हूँ बस शराब छूट जाए मेरी, बाकी तो सब हो जाएगा। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जितने भी अनुभवी लोग हैं, जो शराब छोड़ चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, वो बताते हैं कि सिर्फ शराब छोड़ना काफी नहीं, इज नॉट एनफ। जस्ट नॉट ड्रिंकिंग, सिर्फ मैं नहीं पी रहा हूँ, ये पर्याप्त नहीं है। इट्स अ नेगेटिव स्टराइल थिंग, नकारात्मक चीज है। स्टराइल का मतलब है बंजर, जहाँ कुछ नहीं उगता वहां पे, यानी कि मैं किसी तरह से प्रोडक्टिव नहीं हूँ, बेकार हूँ। मैं सिर्फ शराब नहीं पी रहा, बाकी और मैं कुछ कर ही नहीं रहा। तो ये एक नेगेटिव चीज है, नकारात्मक चीज है, और मैं बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। जैसे मैं शराब पीते टाइम किसी काम का नहीं था, अब भी मैं किसी काम का नहीं हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरे पास नौकरी थी, मैं शराब पीते हुए नौकरी कर रहा था, मैं तब भी कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ शराब नहीं पी रहा। दैट इज क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एक्सपीरियंस। वो कहते हैं रिकवर्ड एल्कोहलिक, ये हमारे एक्सपीरियंस से क्लियरली दिख रहा है, उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है। ये सारी जितनी भी बुक्स लिखी गई है, सब एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिखी गई। कहीं भी किसी से वहां से रिसर्च करके कहीं से नहीं लिखी गई है कोई, सब एक्सपीरियंस से लिखी गई। तो ये हमारे एक्सपीरियंस में क्लियर दिखता है। टू स्टे स्टॉप्ड, वी हैव फाउंड वी नीड टू पुट इन प्लेस of the drinking a positive program of action. We have had to learn how to live sober. तो रिकवर्ड अल्कोहलिक का कहना है सिर्फ मैं शराब नहीं पी रहा हूँ वो काफी नहीं है। टू स्टे स्टॉप, तक यहाँ पे स्टे जो है ना, इटैलिक्स में इंग्लिश की बुक जोर दिया गया है इस पे, रुके रहना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बार बार सुनते हैं ना कमरे में आके कि शराब छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है, छोड़े रखने का प्रोग्राम। तो वो रुके रहना, उसके लिए क्या चाहिए, वी हैव फाउंड वी नीड टू पुट इन प्लेस ऑफ द ड्रिंकिंग अ पॉजिटिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन। कि वो जो शराब पीता था मैं, उसकी जगह पे मुझे पॉजिटिव एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ ऐसा मुझे अपना
हैबिट्स बनानी पड़ेंगी, कुछ ऐसा मुझे अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें मैं पॉजिटिव काम करूं। वो क्या पॉजिटिव काम हो सकते हैं ये भी आगे बताया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा इसी चैप्टर में। अभी सिर्फ थोड़ी सी भूमिका बांधी जा रही है। अभी सिर्फ मुझे ये समझाया जा रहा है कि शराब पीने के बाद जो खाली समय होता है, मेरे पास दोनों ऑप्शन है कि मैं उसको नेगेटिवली भी यूज करूं, उसको पॉजिटिवली भी यूज करूं। तो बैठ बैठ के मैं अपना दिमाग खराब करता रहूं या उठ के मैं कुछ पॉजिटिव एक्शन करूं। ऑप्शन दोनों बता रहा है और दोनों के रिजल्ट भी बता रहा है। We have had to learn how to live sober. सोबर जीना कैसे है। शराब नहीं पी रहा ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, सोबर जीना कैसे है। और ये लर्निंग जो है ना, वी हैव हैड टू लर्न हाउ टू लिव सोबर। ये लर्निंग मेरी चलती रहेगी। जिस दिन मैं ये सोच लेता हूँ कि मेरी लर्निंग खत्म होगी, ये डेली रिफ्लेक्शन भी है इससे बारे में, कि जिस दिन मैं सोच लेता हूँ मेरा सीखना अब खत्म हो गया, मैंने सब कुछ सीख लिया, तो उस दिन मेरी बैकस्लाइड शुरू हो जाती है, मैं वापस जाना शुरू कर देता हूँ। सो वी हैव टू लर्न हाउ टू लिव सोबर। सोबर जीना कैसे है, सोबर जीने के लिए मुझे क्या क्या करना है, सोबर जिंदगी क्या होती है। जो किताब का नाम दिया गया है लिविंग सोबर, संयमित जीना, वो इसीलिए दिया गया है ना, कि सोबर जिंदगी होती क्या है और वो जीनी कैसे है। सो वी हैव टू लर्न दैट। फियर, फियर आ गया जी। Fear may have originally pushed some of us towards looking into the possibility that we might have a drinking problem. बहुत सारे लोगों को होता है कि डर के मारे कुछ टाइम बंद कर दिया, डर के मारे कुछ दिन बंद कर दिया पीना, तो वो डर कुछ टाइम के लिए सोबर कर देता है। जब हमें बीमारी के बारे में बताया जाता है तो डर लगता है कि अच्छा ये बीमारी है मुझे, इससे ये हो जाएगा, तो डर के मारे में बंद कर देता हूँ, कुछ टाइम के लिए बंद कर देता हूँ। पता चल जाता है, मुझे डर लगता है, मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन मुझे लग जाता है एक बार कि शायद मुझे प्रॉब्लम है। वो कोई जल्दी मान लेता है, कोई देर से मान लेता है, वो इंडिविजुअल पे है। बट मुझे एक डर जरूर आ जाता है दिमाग में कि शायद हो सकता है मुझे प्रॉब्लम हो। एंड ओवर अ शॉर्ट पीरियड फियर अलोन में सम हेल्प सम ऑफ अस स्टे अवे फ्रॉम अ ड्रिंक। तो थोड़े टाइम तक ये फियर जो है मुझे दूर भी रख सकता है, ये फियर मुझे शराब से दूर भी रख सकता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगर मैं डर में जी रहा हूं, और ये हम में से कोई भी बता देगा, बिना सोचे बता देगा कि बट अ fearful state is not a very happy or relaxed one to maintain for very long। कि डर में जीना, डर में जीने की जो स्थिति है कोई बहुत अच्छी नहीं होती, कोई बहुत आरामदायक नहीं होती, और बड़े लंबे समय तक ये चल नहीं सकती। मैं कितने टाइम डर में जी लूंगा, चाहे वो किसी भी चीज का डर हो, मैं कितने टाइम तक डर में जी सकता हूँ। तो ये जो डर के जीने वाली स्थिति है, चाहे वो मैं शराब से डर रहा हूँ, चाहे मैं किसी और चीज से डर रहा हूँ, ये डर के जीने वाली जो स्थिति है ना, ये कोई बहुत अच्छी, बहुत खुशी वाली स्थिति नहीं होती, ना ही कोई बड़ी आरामदायक स्थिति हो, और लंबे समय तक नहीं चलती। So we try to develop a healthy respect for the power of alcohol instead of a fear of it. Just as people have a healthy respect for cyanide, iodine or any other poison. अब मुझे पता है कि मैं साइनाइड जहर होता है, या और भी किसी तरह का कोई भी जहर हो, आयोडीन है या कोई भी जहर हो, मुझे पता है ये जहर है। पता है साइनाइड को छू भी लिया तो मुझे क्या होगा, या जहर को मैंने कहीं जबान पे रख लिया तो क्या हो, मुझे अच्छी तरह पता है और मैं डरता हूँ इस चीज से। लेकिन डरने की बजाय आज मुझे कहा जाए, या शुरू से भी मुझे कहा जाता कि साइनाइड जहर है, तो मैं उससे डरता थोड़ी, मैं उससे बचता। मैं जहर से बचता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ।
मैं उसके नजदीक नहीं जाता। आग से मेरा हाथ जल जाएगा तो मैं आग से डरता नहीं हूँ, उससे बचता हूँ। मेरे दिमाग में डर थोड़ी रहता कि आग 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 आग। मुझे तो ये पता है कि यहाँ आग है, इसके पास नहीं जाना, ये जहर है, इसको मैं इससे दूर रहना है मुझे। तो मैं डरता नहीं हूँ, मैं बचता हूँ। तो वो फर्क है कि अब मैं शराब के लिए भी मुझे पता है कि मेरे लिए ये जहर है, तो मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं, बचने की जरूरत है। सेम चीज शराब पे भी लागू होती है। अब जब मैं सोबर हो गया हूँ, मुझे समझ में आ गया है कि शराब मेरे लिए जहर है, तो मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे उससे बचने की जरूरत है। मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं उसे अवॉइड करूंगा। सो जस्ट एज पीपल हैव हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर साइनाइड, आयोडीन और एनी अदर पॉइजन, तो उसी तरह से जैसे दूसरे जहरों के लिए एक हेल्दी रिस्पेक्ट है, सम्मान है कि भाई साहब जहर है, बच के रहो। मैं अपनी बात करूं तो शायद एक बड़ा कहूंगा कि मुझे हंसी भी आती है, लेकिन ये होता था मेरे साथ कि जब मैं सोबर हुआ तो थोड़े टाइम के बाद में जब मैं कहीं निकल रहा होता था ना, सामने ठेका पड़ता था, शराब की दुकान पड़ती थी, और मैं निकल रहा हूँ, चाहे मैं गाड़ी में हूँ, चाहे पैदल हूँ, चाहे कैसे भी हूँ, मैं ठेके के आगे से निकलता तो मेरे हाथ अपने आप जुड़ जाते, जैसे कि मंदिर के आगे से निकल रहा हूँ, और मेरे हाथ अपने आप जुड़ जाते थे कि मैं जैसे भगवान के मंदिर से मांगता था कि मुझ पर कृपा करना, तो मैं वहां पे भी हाथ जोड़ देता था, मुझ पर कृपा करना। दैट वॉज हेल्दी रिस्पेक्ट। तो मुझसे दूर रहना भाई, मुझे नहीं चाहिए। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे साथ अपने आप होता था, बाद में तो ये धीरे धीरे खत्म हो गया, ये होता था मेरे साथ। सो हेल्दी रिस्पेक्ट, जो भी मेरे लिए खतरनाक चीज है उसको मैं एक हेल्दी रिस्पेक्ट करता हूँ, विदाउट गोइंग अराउंड इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ दोज पोर्शंस। मोस्ट पीपल रिस्पेक्ट व्हाट दे कैन डू टू द बॉडी एंड हैव एनफ सेंस नॉट टू इम्बाइब दैट। तो बजाय उनसे डरने के, मैं ये याद रखने की कोशिश करता हूँ कि वो मेरे दिमाग और मेरे शरीर पे क्या नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, कैसे अफेक्ट कर सकती है मेरी बॉडी और माइंड को। उन चीजों को मैं याद रखता हूँ, उसके इम्पैक्ट को याद रखता हूँ, उसके असर को याद रखता हूँ, बजाय कि उससे डरते रहने के। और इतना मैं, यू हैव एनफ सेंस नॉट टू इम्बाइब देम, इतना मैं दिमाग में अपने रखता हूँ, इतना समझ में रखता हूँ कि मैं उसको अपनी जिंदगी में ना लाऊं। इतना मैं समझ रखता हूँ, इसलिए मुझे समझ आ जाती, जहर के मामले में आती है ना मुझे समझ। मुझे कोई जहर की पुड़िया ला के दे दे तो मैं खा थोड़ी लूंगा, कम से कम जब मैं अपनी सेंस में हूँ, जब मैं सोबर हूँ, तब तो नहीं खाऊंगा। पीते हुए तो मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन जब मैं सोबर हूँ, होशो हवास में हूँ, तब मुझे कोई जहर की पुड़िया ला के दे दे तो मैं तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उससे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो सेम चीज मैं शराब के बारे में भी करता हूँ कि मुझे पता है, मैं होशो हवास में हूँ, मुझे पता है कि ये मेरी बॉडी और माइंड को क्या करती है, मेरी स्पिरिट तक को खत्म कर देती है। बॉडी और माइंड तो बात की बात है। तो मैं उससे अपने होशोवास में रहता हूँ, समझ आ गई है मुझे, तो मैं उससे डरने की बजाय सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि हाँ भाई, ये मेरे से पावरफुल है, ये मेरे से पावरफुल है, और अपने से ताकतवर, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी चीज हो, उसके सामने बंदा नतमस्तक होता ही है, उसके सामने हाथ जोड़ी देता। वी इन ए नाउ हैव द सेम नॉलेज ऑफ एंड रिगार्ड फॉर एल्कोहल। तो अब ए में आके हमें पता चल गया है कि मुझे बीमारी क्या है, शराब क्या कर रही है मेरे साथ, मेरा बॉडी और माइंड और स्पिरिट कैसे खराब कर रही है, वो सारी चीजें मुझे पता है। वी हैव द नॉलेज, जब जानकारी है, मुझे ज्ञान है मुझे इस चीज का, तो रिगार्ड भी मैं उतना ही करता हूँ एल्कोहल का। एल्कोहल का मैं उतना ही अब रिगार्ड भी करता हूँ। तो भाई तू मेरे से ताकतवर है, मैं तेरे से नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं डरता नहीं, क्योंकि मेरे पास एक, कहते हैं ना, सुरक्षा चक्र है। बट ऑफ कोर्स इट इज बेस्ड ऑन
फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नॉट ऑन सीइंग स्कल एंड क्रॉसबोर्ड ऑन अ लेक। लेकिन ये जो सारी चीजें आती हैं मुझे समझ में, जब मैं स्टेज पे पहुंचता हूँ कि मुझे डरना नहीं है, मुझे सम्मान करना है, तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आई। बोतल पे तो कब से बना हुआ था, वो हड्डियां और वो खोपड़ी बनी रहती है, लिखा रहता है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सब कुछ लिखा रहता है। उसको देख के थोड़ी मुझे समझ में आ जाता कि मुझे बचना है इससे। एक्सपीरियंस कर करके समझ में आया, कुछ अपने एक्सपीरियंस से, कुछ दूसरों के, ए में आने के बाद दूसरों के एक्सपीरियंस से। तब मुझे समझ में आया कि मुझे अल्कोहल से डील कैसे करना है। We can't rely on fear to get us through those empty hours without a drink. So what can we do? अब वो जो पीछे खाली समय की बात हो रही थी कि मेरे पास बहुत खाली समय होता है जब मैं शराब पीनी बंद करता, तो उस खाली समय में क्या करना है। अब मैं सिर्फ डर के तो नहीं बैठा रह सकता ना, कहीं मैं शराब ना पी लूं, कहीं शराब ना पी लूं, कहीं फिर से शराब ना आ जाए, बस यही सोचते सोचते तो नहीं बैठा रह सकता। मेरे पास 24 घंटे हैं, कुछ घंटे में काम में लगा दूंगा अगर मेरे पास काम है। काम नहीं है तो मेरे पास पूरे 24 घंटे खाली। तो उन सारे घंटों में मैं सिर्फ ये डर के तो नहीं बैठा रह सकता कि शराब ना आ जाए, मैं शराब ना पी लूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, वो डर के मारे मैं बैठा रहूं। तो वो टाइम मेरा नहीं निकलेगा, फिर तो मुझे एक एक पल जो है ना पहाड़ जैसा लगेगा, एक एक पल पहाड़ जैसा लगेगा कि टाइम नहीं निकल रहा, किसी तरीके से टाइम निकल जाए। वो टाइम नहीं निकलता। बहुत बहुत बार मैंने सुना है, कमरे में आते हैं उसके बाद में समझ में नहीं आता टाइम कैसे पास करें, टाइम कैसे पास करें। तो वो उस डर में जी के तो टाइम नहीं पास होगा ना। मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, जो माइंड और बॉडी के लिए कुछ करने की बात है वो भी नहीं कर रहा मैं। मुझे पीछे ही बता दिया गया कि फिर मैं बंजर हूँ। वी हैव फाउंड मेनी काइंड्स ऑफ एक्टिविटी यूजफुल एंड प्रॉफिटेबल, सम मोर देन अदर्स। अब यहाँ पे बात आ रही है कि क्या कर सकते हैं। अब इतना खाली समय है और मुझे उस चीज से निकलना है कि मैं खाली बैठ के सिर्फ सोचता ना रहूं, या किसी चीज से बचने की कोशिश ना करता रहूं, या मैं डर में ना बैठा रहूं। तीनों चीजें हैं, या तो मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ, या उससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ, और या मैं डर रहा हूँ। तो उन हालात से, उस स्थिति से कैसे निकलना है, तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, ये बता रहे हैं कि जो हमें लगता है कि यूजफुल एंड प्रॉफिटेबल, बड़ी उपयोगी और फायदेमंद होंगी। कुछ ज्यादा होंगी, कुछ कम होंगी, लेकिन फायदा सबसे मिलेगा। यूजफुल सारी हैं, किसी से कम फायदा मिलेगा, किसी से ज्यादा, लेकिन फायदा सबसे मिलेगा। Here are two kinds in the order of their effectiveness as we experienced it. फिर एक्सपीरियंस की बात आ रही, करके देखा हुआ है, ये जो नीचे बताने जा रहे हैं ये करके देखा हुआ है, उसके बाद में लिख रहे हैं। टू काइंड्स, दो तरीके की एक्टिविटीज बताई जा रही इन द ऑर्डर ऑफ देयर इफेक्टिवनेस, इन द ऑर्डर ऑफ देयर इफेक्टिवनेस, उनकी प्रभावशीलता के क्रम से। यानी कि जो ज्यादा असरदार है वो पहले बता रहे हैं, और जो कंपेरिटिवली, यानी कि दूसरी असरदार नहीं, दूसरी भी असरदार है लेकिन वो थोड़ी कम हो सकती है इससे, लेकिन इफेक्टिव दोनों हैं, और ये एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं। और यहाँ पे दो तरीके से एक्टिविटी बताई गई है। पहली है एक्टिविटी इन एंड अराउंड ए। अब अगर इन ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस बता रहे हैं, यानी कि ज्यादा असरदार कौन सी है वो पहले बता रहे हैं, तो उनके हिसाब से जो उनका एक्सपीरियंस बोलता है, एक्टिविटी इन एंड अराउंड ए में और ए के आसपास की गतिविधि, ए के काम और ए के आसपास के काम मैं अपने खाली समय को भरने के लिए कर सकता हूँ, जो ज्यादा फायदेमंद है मेरे लिए। और ये हम सब जानते हैं, जो जिसको भी थोड़ा सा टाइम ए में हो गया है, हम सब जानते हैं कि ए में और ए के आसपास करने वाले कामों से हमें कितना फायदा होता है, कितने प्रोडक्टिव हम बनते हैं, और कितनी यूजफुल है हमारे, कितनी लर्निंग मिलती है हमें उन चीजों से।
और दूसरा है, दूसरी एक्टिविटी जो बताई गई है वो एक्टिविटी आउटसाइड ए के बाहर में क्या कर सकता हूं, एक्टिविटी नॉट रिलेटेड टू ए, जो ए से संबंधित नहीं है, यानी कि ए से बाहर। वो भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे लिए फायदेमंद होंगी। तो दो तरीके से बताई गई हैं और ये दोनों तरीके हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम यहीं पे ही रुकेंगे। 5 मिनट रह गए हैं तो 5 मिनट में हम ज्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। ये जो नया सेक्शन है ये हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे, एक्टिविटी इन एंड अराउंड ए। तो आज हम यहीं रुकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।